अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं और वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी। बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है जिसमें से डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एमसीक्यूज एग्जाम में सिनेरियोज आ सकते हैं। हम बड़ा सिंपल करके आज इसको समझने वाले हैं कि कौन से पार्ट में क्या होने वाला है, कहाँ पर कौन एब्जॉर्ब होगा, किसके लिए क्या परमीबल है, और हर जगह पर मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा कि ये बात एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास इस वक्त स्क्रीन आप सब देख सक रहे हैं। टोटल 4 पार्ट्स होते हैं बेटे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलस सिक्रीशन, एनकाउंटर करंट एक्सचेंज। हमने बुलेट में इसको यहाँ पर समझा और हम इसे बहुत आसानी से अब याद कर लेंगे कि सर एक्चुअल में प्रोसेस क्या होने वाला है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप्स के पार्ट नहीं हैं तो आप डिटेल्स देख सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा भी बन सकते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पर। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए जो बातें हमें याद रखनी है, नंबर 1 सर, इट इज़ अ नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस। It occurs in glomerulus and Bowman's capsule. It filters the plasma protein and blood cells. ठीक है, इतनी बातें हमें याद रहेंगी। क्या है, रिपीट करते जाएं, अच्छा लिखते जाएं। चैट बॉक्स ओपन है, हम लिखेंगे इसमें। जब हम सुनते हैं, देखते हैं और लिखते हैं तो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाता है। इसीलिए हम सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और अब कमेंट में लिखना शुरू कर देंगे कि सर इट इज़ नॉन सेलेक्टिव, ग्लोमेरुलस और बाउमेंस कैप्सूल में होगा। इट ओनली फिल्टर द प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। द ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलस इज हाई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इम्तहान में, इनमें से किस पार्ट में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा? तो ग्लोमेरुलस में हमेशा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है सर? इसलिए ज़्यादा है क्योंकि एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर कम होता है, एफरेंट का कम होता है और एफरेंट का ज़्यादा होता है। तो दैट इज़ द रीज़न ब्लड प्रेशर ग्लोमेरुलस में ज़्यादा है। बस ये 4 बातें 5 बातें आपको याद रखनी थी फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दैट्स इट। इसी में से सवाल पूछा जाएगा हमसे। अब आइए रीअब्जॉर्प्शन पर। हमने बड़ा मुश्किल कर दिया अपने लिए इन चीज़ों को, मैं इसीलिए आपके सामने बहुत आसान करके रखता हूँ इन चीज़ों को। सर रीअब्जॉर्प्शन में हम क्या कहते हैं? रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होगी? मैसिव रीअब्जॉर्प्शन विल अकर इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो डायग्राम की तरफ मैं जाऊँगा, मैंने इसे PCT के लेबल किया है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मैंने बाउमेंस कैप्सूल को BC लेबल किया हुआ है, डिस्टल को कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को हमने DCT लेबल किया और कलेक्टिंग डक्ट को हमने CD लेबल किया। क्या चीज़ें रीअब्जॉर्ब होंगी सर यहाँ पर? बेटे यहाँ पर रीअब्जॉर्ब होगा ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर एंड सॉल्ट्स। ये सारी चीज़ें यहाँ पर रीअब्जॉर्ब होने जा रही हैं, ठीक है। अब आइए डायग्राम पर, किस एरिया में किसकी रीअब्जॉर्प्शन होने वाली है? सर ये पूरी डायग्राम है। ये जो पार्ट आपके सामने मौजूद है, इस पार्ट में क्या हुआ है सर? इस पार्ट में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुई थी, ठीक है। देखो, एंटर हुआ आपके पास यहां से ब्लड और यहां पर आपको क्या मिल रहा है? यूरिन। इस बीच में जो कुछ मौजूद है हम उसे फिल्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। अब रीअब्जॉर्प्शन में हमने कहा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या क्या रीअब्जॉर्ब हो जाएगा? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर एंड सॉल्ट्स इजीली यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ हमें याद करनी है सर, लूप ऑफ हेनले के 2 पार्ट्स हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। यानी जो नीचे की तरफ आ रहा है फिल्ट्रेट वो डिसेंडिंग और जो ऊपर की तरफ जा रहा है फिल्ट्रेट वो असेंडिंग। याद रखिएगा, डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल। परमिएबल का मतलब है जिसमें से मूव करने की इजाज़त है। परमिएबल टू वाटर एंड सोडियम ओनली, इसके अलावा किसी को इजाज़त नहीं है यहाँ से आने जाने की, ठीक है। असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर, यानी असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से वाटर मूव नहीं कर सकता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर एंड सोडियम। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं, आपसे इसलिए लिखवाता हूं कि जैसे ही वीडियो लेक्चर खत्म हो वो टॉपिक आपको याद हो जाए। इसीलिए तो वीडियो लेक्चर बनाया था कि आपको चीज़ फौरन अब याद कर लेनी है, ठीक है। इम्परमिएबल टू वाटर, अब वाटर यहाँ से मूव नहीं कर रहा, तो बड़ी जनरल सी बात है कि सर अगर वाटर अब यहाँ से मूव नहीं करेगा तो जो सॉल्यूशन ऊपर की तरफ जा रहा है उसमें वाटर की मिकदार ज़्यादा होगी, और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर की मिकदार ज़्यादा होती है उसे क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक। तो सर जो डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इसमें कैसा सॉल्यूशन होगा? हाइपोटोनिक। वजह क्या थी? वजह भी हमें समझ में आ गई, वरना तो वजह नहीं समझ में आती थी हमें। और जो कलेक्टिंग डक्ट में जमा होगा वो क्या है? वो यूरिन है, ठीक है। 2 पार्ट समझ में आ गए। थर्ड पार्ट क्या है? ट्यूबुलर सिक्रीशन। सर ब्लड में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं,
जो वो कहाँ ऐड करता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में डायरेक्ट ऐड कर देता है। वो कौन कौन से हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन। तो इसको हम कैसे याद कर लेंगे, अमोनिया हमारा हम कहते हैं वेस्ट प्रोडक्ट होता है, यूरिया भी वेस्ट है, यूरिक एसिड भी वेस्ट है और क्रिएटिनिन भी वेस्ट प्रोडक्ट है। लास्ट हमारे पास होता है काउंटर करंट एक्सचेंज। दो तरह के काउंटर करंट एक्सचेंज है, एक कहलाता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर, एक कहलाता है काउंटर करंट बाय वाजा रेक्टा। वाजा रेक्टा एक वेसल है जो लूप ऑफ हेनले के पैरेलल मूव कर रही है और ये हमें याद रखना होता है, एमसीक्यूज का पार्ट बनता है कि कितना परसेंट ब्लड है, तो सर इट इज 1% ऑफ द ब्लड पासिस बाय वाजा रेक्टा। आओ सबको समराइज कर देता हूं, उंगलियों पर लाते हैं और आप अब मेरे साथ साथ इसको रिपीट करोगे। कितने प्रोसेस हैं, 4 प्रोसेस हैं। पहला क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या होगा सर, नॉन सेलेक्टिव होगा, ग्लोमेरुलस और बाउमेंस कैप्सूल में होगा, प्रोटीन और ब्लड के सेल को फिल्टर करेगा, ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा ग्लोमेरुलस में क्योंकि ईफ्रेंट का डायमीटर कम है और एफ्रेंट का डायमीटर ज्यादा है। रीअब्जॉर्प्शन पर आए तो सर कहाँ होगी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में किस किस की होगी सर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर एंड सॉल्ट, ठीक है। फिर डायग्राम पर आए, डिसेंडिंग लिम्ब क्या होगा सर, परमिएबल टू वाटर एंड सोडियम, असेंडिंग लूप इम्परमिएबल टू वाटर, अब वाटर यहाँ से मूव नहीं करेगा। ट्यूबुलर सिक्रीशन सर प्रॉक्सिमल और डिस्टल ट्यूब में होगी, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन। और काउंटर करंट की कितनी टाइप्स होंगी, 2 टाइप्स होंगी। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि हम कभी भी नहीं भूलेंगे इस टॉपिक को और ये टॉपिक हमारे लिए बहुत आसानी से क्लियर हो गया। बहुत शुक्रिया बच्चों इस वीडियो लेक्चर को सुनने का, अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग, अल्लाह हाफिज़।